नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। आखिरकार साल 2024 अब कई यादों के साथ विदा हो रहा है। आज हम एमपी तक पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की दो ऐसी शख्सियतों के बारे में जिन्होंने इस साल राजनीतिक रूप से तो ऊंचे मुकाम हासिल किए, लेकिन निजी रूप से उन्हें क्षति भी हुई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के दो बड़े चेहरों की। पहला चेहरा है एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, तो वहीं दूसरा चेहरा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इन दोनों को ही अगर हम देखें, इस साल राजनीतिक रूप से बड़ी जिम्मेदारी मिली और राजनीतिक रूप से दोनों ने बड़े मुकाम हासिल किए। पहला, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। एक तरीके से देखा जाए तो क्लीन स्वीप पूरा राज्य मुख्यमंत्री मोहन यादव के रहते मध्य प्रदेश में भाजपा ने कर दिया। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा मुकाम इसलिए था क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर में करो या मरो का चुनाव हो गया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसी गुना लोकसभा सीट से, जहां वो 2019 में हारे थे, 2024 में चुनाव जीत करके तमाम विरोधियों को करारा जवाब दिया। अब राजनीतिक रूप से तो इन दोनों राजनेताओं को 2024 बहुत अच्छा रहा। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भी बने चुनाव जीत के, लेकिन निजी रूप से दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। इसी साल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पिता को खोया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव के ठीक बाद अपनी मां को खो दिया। आपको बता दें कि 15 मई 2024 को माधवी राजे सिंधिया, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां हैं, उनका निधन हो गया। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन गुना लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान उनकी जो मां हैं माधवी राजे सिंधिया, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्योंकि ये चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो वो कुछ समय के लिए जरूर अपनी मां से मिलने गए, लेकिन वो वापस गुना पहुंचे और अपने चुनावी प्रचार में वो लगे रहे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी वो गईं और उन्होंने अंतिम समय जो है माधवी राजे सिंधिया का, उसके साथ उन्होंने उनके साथ अब अंतिम समय उन्होंने बिताया और काफी उनकी देखभाल की उन्होंने उस दौरान। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, संसदीय सीट पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना संसदीय सीट पर वोटिंग हो गई, उसके कुछ ही दिनों बाद माधवी राजे सिंधिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक भावुक क्षण था ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही अपने पिता को खो चुके थे और अब उनकी मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया, वो दूसरी दुनिया में चले गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर ही अपने पिता के निधन के बाद शुरू हुआ, जब उनके पिता के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ना पड़ा। उपचुनाव में वो पहली बार जीत करके सांसद बने, उसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी जीतते रहे, बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने। 2020 में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भाजपा ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, वो जीते और फिर केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ राजनीतिक कद उनका बढ़ता गया, तो वहीं निजी रूप से अपनी मां के जाने का जो दुख है वो शायद उन्हें जिंदगी भर रहेगा। दूसरी तरफ बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और माना जा रहा था कि मोहन यादव के नेतृत्व में ये एक कड़ी परीक्षा होगी मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, भले ही बीजेपी की सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में, लेकिन तब बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। इस बार सबसे बड़ा जो एक तरीके से चैलेंज था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगे, वो था कि 29वीं सीट यानी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जो कि कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है, उसमें सेंध कैसे लगाए। मोहन यादव ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और 2024 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो एक तरीके से जो चुनौती उन्होंने स्वीकार की थी, उस चुनौती में वो पूरे खरे उतरे और 29 की 29 लोकसभा सीट
उनके मुख्यमंत्री रहते भाजपा ने मध्य प्रदेश में लोकसभा की जीत ली। अब इस चुनावी जीत के बाद कई दूसरी चीजें होती रहीं, लगातार राजनीतिक घटनाक्रम तो घटित होते रहे, लेकिन इसी बीच सितंबर का वो दिन आता है जब मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो जाता है। शायद 3 या 4 सितंबर की वो तारीख रही थी जब पूनम चंद यादव ने उज्जैन के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन से कुछ दिनों पहले ही, 2 से 3 दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का हालचाल जानने। उन्होंने वो तस्वीर भी साझा की थी जब वो मिलने गए थे पूनम चंद यादव से अस्पताल में, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। पूनम चंद यादव का 3 से 4 दिन बाद ही निधन हो जाता है। उनका अंतिम संस्कार उज्जैन में किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके दोनों भाई, इसके अलावा थावरचंद गहलोत जो कि राज्यपाल हैं वो भी पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 2 से 3 केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्री, मध्य प्रदेश भाजपा के, कांग्रेस के कई विधायक, दोनों राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कई नेता जो हैं वो उज्जैन में इस अंतिम यात्रा में मोहन यादव के जो पिता हैं पूनम चंद यादव, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। ये एक बड़ा नुकसान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए था। भले ही पिता ने जीवन के 100 बरस पूरे कर लिए थे, उसके बाद उनका निधन हुआ, लेकिन उन्होंने एक लंबा संघर्षमय जीवन भी देखा था। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के जो पिता है उन्होंने मिल मजदूर के रूप में एक तरीके से अपने जीवन की शुरुआत की थी, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके अपने तीनों बेटों को पढ़ाया, अपनी संतानों को पढ़ा करके उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया कि उनका एक बेटा आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि पिता के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती थी, और ये जो संघर्षमय जीवन उनका रहा, जिसे उज्जैन के रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं, जो लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि कैसे उनके पिता ने संघर्ष के दिनों का सामना करते हुए अपनी संतान को इस काबिल बनाया कि आज वो देश के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है। तो जाहिर तौर पे राजनीतिक रूप से देखें तो डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के लिए ये साल बेहद अच्छा रहा, लेकिन निजी रूप से इन्हें एक ऐसे दुख का सामना करना पड़ा है जो शायद जिंदगी भर एक तरीके से देखा जाए तो पूरा नहीं हो सकेगा। वो कमी जो पिता और माँ की होती है शायद वो कभी पूरी हो भी नहीं सकती है, और ये दुख जो है वो डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिंदगी भर रहने वाला है।